पे ये लोगों ने देख लिया तो ये भी अच्छे से देखो। ये देखो हमारे गढ़वाली डांस में थी मैं, तो मैंने ऐसे पहना था गेटअप। कैसा लग रहा नानी? कैसी लग रही? अच्छी लग रही। ठीक है, देखो ऐसे करा था मैंने डांस। देखो नानी ऐसे डांस करा था मैंने उसमें। आओ नानी जी आप करो अब मेरे साथ डांस। चलो नानी जी। हाँ ऐसे करो। ये तो खैर सबसे फेमस स्टेप है गढ़वाली। नानी जी मेरी बात सुनो, ठीक है? आप लोग भी मेरी बात सुनो। देखो संवित्रा एक ऐप है, ठीक है? संवित्रा नानी एक ऐप है, ऑनलाइन ऐप। जैसे मम्मी ने नहीं मंगा रखे अपने लिए सूट, वैसे क्या मैंने उस साइट से सूट मंगाया। इतना गंदा, जैसे दिख रहा वैसी नहीं है वो। इतना गंदा मैं आपको दिखाऊंगी अभी, है? और बताओ कितने का होगा? कितने को? ये 200-250। 200-250, 1400 रुपए का। और नानी मुझे ऐसा थका गया ना, नानी लोगों ने इतना थक दिया ना मेरे को, मैं क्या बताऊँ। 1400 रुपए का वो सूट है और इतना गंदा कपड़ा। और अब बताओ फेंक है वो, वापस भी नहीं ले रही और ना पैसे दे रही। क्यों? फेंक है। अब बताओ मैं क्या करूँ? अब क्या? मेरे को तो ऐसा रोना आ रहा ना, मैं क्या बताऊँ। ऐसे बचा बचा के वो पैसे नानी हमने करे थे और भयंकर 1400। मैंने सोचा था नवरात्रि में पहनूंगी और दिवाली में भी पहनूंगी और दशहरे में भी। 3 दिन के लिए सोचा था मैंने वो सूट, तभी तो मैंने महंगा लिया। इतना अच्छा लग रहा वैसे वो दिखने में। मम्मी अब मैं क्या करूँ? मतलब क्या खाता है यार मेरे को बहुत बुरा। लेकिन मैं लिंक लगा दूंगी, ठीक है? तुम लोग भी देखो और कभी भी इस साइट से मत मंगा लेना भाई। अगर चाहते हो कि पैसे बचे रहे और सूट अच्छा है तो प्लीज मत लेना इस साइट से, संवित्रा। अरे मैं सस्ते मंगा देती, पर बताओ मैंने सोचा था कि मतलब ऐसे फेस्टिवल आ रहे तो उस पे ऐसा था ना, चुन्नी भी थी और पूरा सेट था, मतलब वो कुर्ते का। वैसे दिखने में इतना प्यारा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये देखो। और ऐसा कपड़ा दिया नानी। अभी नानी ने वो सूट मैंने दिखाया नानी को, कैसा लगा? फोन वाला तो बहुत बढ़िया है। और ये वाला? और ये बहुत बेकार है। वही तो बोल रही नानी, फोन वाला तो अच्छा है। स्कैम कर दिया। भयंकर ऐसे पीटने का दिल कर रहा ना मेरे तो। भयंकर ऐसा बहुत गंदा धोखा करा यार नानी। इतने लोगों के साथ उन्हें धोखे कर रखे। कोई नहीं कोई नहीं, उसे आदत पड़ेगा, सब साथ धोखा करेगा। वो तो सभी के साथ धोखा करेगी और हम धोखे खाते रहेंगे नानी, फोन वाला तो अच्छा है, सच है ना? नानी ने फोन देकर नानी को लगा मैंने पहन रखा वो सूट, बोली ये तो अच्छा लग रहा है। मैंने बोला अरे भाई हकीकत तो ये है। अब बताओ नानी मैं क्या करूँ? अब बस उसी के माथा पे लगा है। मुझे बहुत उसका माथा तो मिले, माथा मिलेगा। मैं तो ऐसे उसकी बैंड बजा दूंगी। तो फिर आज जो है हमारी नानी जी अपने घर पे जा रही है। ये भी घर है पर पता नहीं क्यों जा रही है। क्या है बात? आज करो चौथ। यहाँ अच्छा नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? तो फिर अरे गिजी बात पता नहीं क्या है यार। एक दो दिन के लिए ऐसे नहीं, थोड़ा तो रहे। अभी तू नहीं समझती। क्या नहीं समझती मैं? जब समझेगी ससुराल जाएगी। अरे नानी ऐसा नहीं होता भाई, रहा करो भाई यहाँ पे। पगलू ऐसे मत करा कर, ठीक है पगलू? अब आऊंगी अपनी गिजी के पास। नाना जी आप तो यार इतनी जल्दी जा रहे हो, इतनी जल्दी जा रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो? टॉकिंग 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 पता नहीं। रात के 2:30 बजे चल रही है मेहनत, और मेहनत करने वाले मजदूर ये रहे। ये दूसरा हाथ दो। लग कैसी रही? इन्हें ये भी सोचना पड़ता है कि कहाँ से लाइटनिंग आएगी, कहाँ से फेस लाइट। यहाँ से उठ गई यहाँ तक आई। दिख और खुश हो गया क्योंकि लाइट आ गई। आ जा भाई, अब तो कहीं से भी वीडियो बना लो। अब बोलो। यहाँ से उठ के यहाँ पे आई। स्ट्रगलिंग गाइस, स्ट्रगलिंग स्त्रीलिंग 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 ही बोल रहे। स्त्रीलिंग क्या? स्टेरिंग गाइस, स्टेरिंग। चलो यार मैं 2 बजे नींद आ रही है। आपको पता है परसों किस चीज का पेपर है मेरा? मैथ्स का। मेरे रोंगटे खड़े हो रखे हैं। मैथ्स। चलो ठीक है, फिर कब मिलते हैं? कल मिलेंगे। स्वीट फैमिली कल मम्मी को तैयार गुड होकर नाइट। दिखाएंगे, ठीक है? नहीं ऐसा मैं कुछ तैयार व्यार नहीं होती हूँ। बहुत क्यूट लगेगी कल। सिर्फ कल खाना नहीं खाना है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। बाकी सब नंबर रहे। ये है असली स्ट्रगल। तो अब बोल रही है कि बोलो ये बात। ये बड़ी बात भाई। 2 मिनट के लिए तूने ये फोन पकड़ लिया और यहाँ पे थोड़ी सी खड़ी हो गई। मेरी वजह से कमर ही खाड़ची हो गई। मैं तब से खड़ी होकर बना रही हूँ और बाहर अभी बैठी थी ये, अभी 5 मिनट हुए इसे।
सेटिंग करी अच्छी सी कि मैं भी दिखनी चाहिए। हाथ भी दिख। वेरी डिसअपॉइंटमेंट। चलती क्यों नहीं है मेहंदियाँ? अभी तो सब बीच कुछ बीच में होगा। इनकी ट्रेनें रुक जाती है भाई, इन्हें ब्रेक पता नहीं क्यों मार देती। चल ले बेटा चल ले, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं होता है। बस भाई सोने दे, मुझे सुबह उठना भी होता है। नहीं निकलेगी वो अभी, रुक जाओ। और मैं ये देख फिर उठा लिया इसने कैमरा। वहाँ प्लीज मुझे थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स लेने दो, थोड़ा ऐसे दिखाओ भाई, आपस आपका हाथ दिख रहा है, मेरी मेहनत तो दिख ही नहीं रही। मेहनत। ये एक गोला बना दिया। इधर दिखाओ, अब इधर दिखाओ भाई, दिख रहा है? शिट, मेरे हाथों में अपने आप ही लग गई। मैं बस भाई नहीं लग रही है ऐसे। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे। यार मम्मी के हाथों में मेहंदी लगा रही थी और ये देखो जरा, ये क्या बात हुई है मम्मी, ये क्या लग गया मेरे हाथों में? अब ये मिटेगी भी नहीं भाई, देखो हाथ देखो। तभी बोलते हैं कि आप लोग जिसके साथ रहोगे, भला ही आप ज़्यादा अटैच ना हो, लेकिन आप उसी की तरह बन जाओगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहा करो, ठीक है? क्योंकि देखो अभी मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी हाथों में मेहंदी लगाने की, लेकिन वो ऑटोमेटिकली लग गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं मेहंदी के पास थी। ज्ञान पसंद आए तो कमेंट में पक्का बोले यस। आई एम सो टायर यार, टायर्ड थक गई हूँ यार मैं बताऊँ, अब जब हम छोटे होते थे तो हम चाहते थे कि मतलब पेपरों के बीच में गैप आए, लेकिन मैं अब बताऊँ क्या चाह रही हूँ कि कंटिन्यूसली पेपर ख़त्म हो जाए भाई, एक सिरे से, एक हफ्ते के अंदर पेपर ख़त्म हो जाए। ये जो लंबे लंबे खींचते रहते हैं क्योंकि पढ़ना हमने एक दिन पहले ही है पेपर के, तो फ़ायदा क्या है भाई छुट्टी देने का? पढ़ना हमने एक दिन पहले ही है, मार्क्स उतने ही आने, चाहे तुम कितना भी छुट्टियां दे दो हमें, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे बस की है, तो फायदा ही नहीं है यार बीच में छुट्टी देने का। यार कल रात को इतने खतरनाक सीन हुए ना, मतलब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। हाँ दिखाओ। यार मेरे को कोई वीडियो नहीं बनाने देते यार घर के अंदर भाई। मैं खुलकर ही नहीं बोल पाती हूँ, अपने घर के अंदर मैं खुल के नहीं बोल पाती। समझ रहे हो मेरी बात? तुम लोग अपने कान तेज कर लो, ठीक है? यहाँ वॉल्यूम बढ़ा लो जरा फोनों के, क्योंकि मैं इतनी धीरे ही बोलूँगी। मेरी बात सुनो। तो फिर यार फ़ोन में दिखा रहा है कि 8:04 में जो है चांद आ जाएगा, लेकिन आज तो चांद पूरे अपने एटीट्यूड दिखाएगा, क्योंकि आज उसे जो है पूरी अटेंशन मिलेगी। तो फिर इसलिए अभी हम छत में जा रहे हैं और अभी 8:30 हो चुके हैं और अभी तक चांद नहीं आया। तो फिर चलो देखते हैं कितने बजे आएगा। तो फिर नहीं, मैं जा रही हूँ ना, रुको। तो फिर मैं जो है अभी इस छत के ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि अब हमारे लिए बेनिफिट हो गया यार, वरना यहाँ से अभी हमने दिखना ही नहीं था ढंग से। लेट्स सी, चढ़ रही हूँ। आज ही प्लास्टर हो रखा। हाय हाय, ओह माय गॉड कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बस चांद कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं आया अभी। ये देखो, वाह, ये देखो, ये बताऊँ क्या है? कभी और बताऊंगी। ये देखो कितना प्यारा लग रहा। चंदा मामा जल्दी आओ। एक तो ना, चलो जी फुल रिस्क के साथ चलो मेरे साथ। एक तो ना मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जब ये आस पड़ोस के लोग ना पटाखे फोड़ते हैं, जबकि अभी चांद भी नहीं आया। ये हमारी होप को और बढ़ा देते हैं भाई कि चांद आ गया, फिर छत में भागते हैं हम लोग देखने के लिए, और देखो तो चांद तो है ही नहीं। बताओ, नहीं आया अभी चांद भाई, 8:30 बज गए और अभी तक नहीं आया। बताना जरा, अगर लेट आया चांद तो मैं सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाऊंगी, फिर मेरे मैथ्स का पेपर देख लो फिर कैसा जाएगा। आप उन लोगों को, वाह कितनी प्यारी, देखो आओ, ये देखो भाई, ये कौन आई? मम्मी यहाँ तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो यार, वाह। आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो लोग वक्त से पहले पटाखे फोड़ देते हैं? वो गलत करते हैं। कितना गलत? ज्यादा भी नहीं करते, पर मुझे तो भूख लग जाती है ना फिर उनके पटाखे सुन करके। आ गया चांद। बेटा सुबह से तो खाना खा रही है। अरे भैया मेरे को 2-2 घंटे में खाना चाहिए। तो फिर यार मेरी बात सुनो, जिस चीज़ से लड़कियों को फोबिया होता है, एंड आई थिंक लड़कों को भी होता होगा जब वो मेहंदी लगाते होंगे, तो वो मेरे साथ हो चुका है। बताओ क्या हुआ, ये देखो। तो फिर अब देखो ठीक है क्या हुआ है मेरे साथ। ये देखो मेरे हाथ में मेहंदी लग रखी है, दिख रही होगी, पूरा छापा पड़ रखा है भाई मेहंदी का।
अब मैं क्या करूँ, मेरे तो सारे कपड़े इतने ही ऐसे फुल स्लीव वाले भी नहीं, ऐसे आधे ही है, ऐसे ही चल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। कैसी हो यार। तो फिर यार जो सो कॉल ड्रामा क्वींस होती है ना, एंड ऑल्सो ड्रामा किंग आई कैन से, वो अब तक पागल हो जाते कि उनके साथ क्या हो चुका है। दिस इज़ अ रियलिटी। एंड वो लोगों से अटेंशन लेने के लिए अब तक 100 लोगों को बता ही देते कि उनके साथ क्या हो चुका है, बिकॉज दे ओनली वांट टू गेन अटेंशन। आजकल की दुनिया ऐसी है, जो अटेंशन गेन करता है उनको लोग बहुत अच्छा मानते हैं, एंड जो नहीं करता उसको लाइक अ बोरिंग टाइप मानते हैं। और ज़रा मेरे हाथों में मेहंदी का डिज़ाइन देखो, ये डिज़ाइन आप लोगों को आज तक नहीं दिखा होगा मार्केट में। ये देखो, वाह क्या एस्थेटिक है। मुझे बहुत ज़्यादा लोग चिल्ला रहे हैं, तो मुझे लग रहा है चाँद आ गया। इस बार नहीं आया होगा ना, तो क्या ही कर सकती हूँ मैं, फिर कुछ नहीं कर सकती, बस मैं जो है देख सकती हूँ बस। माय गॉड यार, इतना सुंदर व्यू मैंने आज तक नहीं देखा। देखो जरा, माय गॉड ये देखो यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, हाफ मून है एकदम, सो प्रीटी। देखो जरा, इस बार लोग मतलब सही चिल्लाए थे, ज़्यादा ही जूम हो गया। रुको रुको, ये देखो जरा, वाह कितना प्यारा लग रहा है ना। चलो भाई जल्दी जल्दी मम्मी को बुला देते हैं। कितने बजे आया चांद, क्या बोल रहे थे, 8 बजे आएगा, और आया कितने बजे, 8:40 में। बताओ, जल्दी चलो जल्दी चलो। आ गया भाई, चांद आ गया। मैं आप लोगों को ना एक बात बताती हूँ, ठीक है। बताओ वो बात हो गई, मतलब मान लो जब मैं होंगी 5th क्लास में, हाँ ऐसी, तो फिर उस वक्त बताऊँ कितने बजे आया था चांद। हमारे एरिया में उस दिन चांद आया था 10:30 बजे। कैन यू बिलीव इट। बताओ मतलब हम क्या टीवी देखते रह रहे थे और लोग ऐसे पटाखे फोड़ते रह रहे थे। मैंने और मेरे भाई ने इतने चक्कर खाते ना उस दिन छत के। हम एक बार तो हम छत पर ही बैठ गए, हमने बोला ठीक है कोई नहीं, हम यहीं पे देखते रह रहे भाई चांदो। भाई हमें दौड़ाते रह रहे, बल जाओ तुम तो बच्चे हो, जाओ बल देख कर आओ देख कर। और लोग भी बताओ 5-5 मिनट में पटाखे फोड़े और हु ऐसे कर रहे, बताना। फिर मेरा भाई, उस समय तो ऐसी ठंड हो रही थी ना, हम मेरा भाई और मैंने बताओ ऐसे चद्दर ओढ़ रखी थी भयंकर सीधा, इतना मज़ा आ रहा था ना। और हम क्या उस दिन क्रिकेट भी देख रहे थे, कुछ वर्ल्ड फिनाले पता नहीं कौन सा क्रिकेट चल रहा था, वो भी देख रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था ना भाई। उस वक्त मैं आप लोगों को बताऊँ, मसूरी में बताऊँ, हमने जब नानी और उसे पूछा ना कि कितने बजे आया था चाँद, नानी और बता रहे कि 2:30 बजे आया था चाँद मसूरी में, क्योंकि वहाँ पहाड़ है तो चाँद इतनी लेट आता है ना, मतलब जैसे हमारे एरिया में आ गया तो वहाँ वो 2-3 घंटे बाद ही आएगा। उस समय तो कुछ ज़्यादा ही अति हो गई थी भाई, सही में एकदम, मतलब पेशेंस का इंतजाम होता है ना, वो ले लिया था। आप लोगों को अगर याद होगा तो मुझे पक्का बताना कमेंट में, ठीक है। फिर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि मतलब चांद बहुत लेट आया तो मेरे को पक्का बताना, ठीक है, कमेंट में। मैं रिप्लाई करूँगी मैं रिप्लाई। मैं तो मम्मी को बोल रही थी, मम्मी चांद का इंतजार क्यों कर रहे हो, चांद का मुखड़ा तो यहाँ पे है, तो बस देख लो और खा लो 6-7 बजे। मजाक कर रही हूँ मैं, ठीक है, कोई तारीफ नहीं करता तो खुद की तारीफ खुद कर लेनी चाहिए कभी कभी। एक होता है ना एकदम, मतलब बदतमीज़ से बच्चे होते हैं ना एक, वो क्या मतलब उन्हें पता होता है कि कल पेपर है, लेकिन आज वो यहाँ तो फ़ोन चलाएंगे या टाइम पास करेंगे, फिक्र ही नहीं है भाई, फिक्र ही नहीं है कुछ। तो फिर आप लोग ऐसे काम मत करा करो, ठीक है, जरा थोड़े सीरियस हो जाओ लाइफ को लेकर। तो फिर हमने जो है पूजा भी कर दी थी और खाना भी खा लिया था, और अगले दिन मैंने सुबह जल्दी उठकर स्कूल में पेपर भी दे दिया था। अब जो मैंने लिखा है ना स्क्रीन में, वो आप लोगों ने सब कुछ कर देना है, ओके।